नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, जलवायु परिवर्तन के चलते कृषि पर पड़ने वाले खतरों के बारे में कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। यह भी कहा जा रहा है कि अगर कृषि प्रणाली में बदलाव लाया जाए तो कुछ बात बन सकती है। इसी उद्देश्य से आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं दीनापुर चिरई गांव वाराणसी के एक ऐसे प्रयोगधर्मी किसान से जो परंपरागत खेती करते हुए फूलों की खेती करके अच्छा लाभ प्राप्त कर रहे हैं, यानी खाद्यान्न उत्पादन के साथ नियमित रूप से अपने लिए आमदनी का जरिया भी बनाने में कामयाब हुए हैं। तो आइए मिलते हैं इस वृत्तचित्र के माध्यम से नान बाबू मौर्य से और देखते हैं उनकी सफलता की कहानी। पारंपरिक खेती पर पड़ रही मौसम की मार को देखते हुए कृषि प्रणाली में बदलाव अपरिहार्य हो गया है। बदलते मौसम के कारण पैदा हो रही चुनौतियों से निपटने के लिए किसानों में जागरूकता फैलाई जा रही है। फलस्वरूप बहुतेरे किसान कृषि प्रणाली में अपनी ज़रूरतों के अनुसार बदलाव कर रहे हैं। कुछ किसान परंपरागत अनाज फसलों की खेती करते हुए कृषि के दूसरे घटक का समावेश कर आमदनी के नए स्रोत ढूंढने में सफल हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त बहुफसली एवं सहफसली खेती को भी अपना रहे हैं। ऐसे प्रयोगधर्मी किसानों को उनके प्रयासों का अपेक्षित लाभ मिल रहा है। आज समय की मांग है कि खेती में उन घटकों का समावेश किया जाए जो एक निश्चित अवधि के बाद लंबे समय तक निरंतर दैनिक आमदनी का जरिया बन सकें। बागवानी क्षेत्र में फूलों की खेती एक ऐसा ही कृषि घटक है जो प्रतिदिन आमदनी कराता है, और यदि कई फूल फसलों की खेती एक साथ की जाए तो फूल की विभिन्न फसलों से निरंतर आमदनी प्राप्त की जा सकती है। वाराणसी जनपद के दीनापुर गांव के रहने वाले प्रगतिशील एवं प्रयोगधर्मी किसान नान बाबू मौर्य विगत 8-9 वर्षों से विभिन्न फूलों की खेती कर रहे हैं और इसका लाभ उन्हें लगातार मिल रहा है। विभिन्न प्रकार के फूलों की खेती से प्रतिदिन उन्हें नकदी आमदनी हो रही है। गुलाब की खेती और बेला की खेती या कुंद का है खेती या टेंगरी का खेती, श्रीकांती का और अड़हुल का हम लोग 8-9 साल से कर रहे हैं। गुलाब की खेती जब कमज़ोर हो जाती है तो हम लोग बेले की खेती में लग जाते हैं। बेले की खेती जब कमज़ोर हो जाती है तो फूल उसमें से ख़त्म हो जाते हैं तो कुंद का सीज़न आ जाता है। कुंद के ख़त्म होने के बाद अड़हुल की सीज़न में हम लोग लग जाते हैं। इसी तरह हमारे फूलों की आमदनी रोज़ की रोज़ हो जाती है। नान बाबू मौर्य मौसम के अनुरूप विभिन्न फूलों की खेती करते हैं। फूलों की खेती में शस्य क्रियाओं एवं फसल की देखभाल का बड़ा महत्व होता है। पास पड़ोस के अन्य किसानों के साथ विचार विमर्श कर नान बाबू मौर्य फसल की देखरेख करते हैं। फूल की फसल में अच्छी पैदावार के लिए पोषण प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना होता है। स्वस्थ एवं गुणवत्ता युक्त फूल
तभी प्राप्त होंगे जब फसल में समय समय पर खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग किया जाता रहे। पूरा पोषण पौधों को मिले, इसके लिए जरूरी है कि खेत में खरपतवार न रहने पाएं। फूल के खेत में निराई गुणाई करते रहने से जहां खरपतवार खत्म हो जाते हैं, वहीं पौधों की जड़ों का अच्छा विकास होता है, जिससे पौधे स्वस्थ रहते हैं और गुणवत्ता युक्त फूल स्वस्थ पौधों से प्राप्त होते हैं। नान बाबू मौर्य पोषण प्रबंधन एवं निराई गुणाई स्वयं एवं दूसरे लोगों की मदद से करते हैं। इससे उन्हें अच्छी पैदावार प्राप्त होती है। नान बाबू मौर्य विभिन्न फूलों की तुड़ाई सुबह शाम करते हैं। फूलों की तुड़ाई के लिए भी आदमी लगाते हैं। फूलों की तुड़ाई के पश्चात उन्हें बिक्री के लिए मंडी में भेज देते हैं। जो फूल खड़ा बिकता है उसकी कीमत ज़्यादा मिलती है। गुलाब, गुड़हल और कुंद की कली की बिक्री से ज़्यादा कमाई होती है। गुलाब के फूल की तरह कुंद का फूल भी छुट्टा बेचते हैं हम लोग किलो के भाव, वो भी बाज़ार में अच्छा बिकता है। कभी फूलों का माला भी बनाकर बेचते हैं, जैसे छोटा वाला लर और बड़ा वाला लरी वो बना के बेचते हैं। इससे कुंद की अड़हुल की तरह गुलाब की तरह कुंद का भी छुट्टा मार्केट में बिकता है, उससे हमसे आमदनी हो जाती है। किसी भी कृषि उत्पाद के मूल्य संवर्धन से अधिक फायदा होता है। फुटकर फूलों की बिक्री के अलावा नान बाबू मौर्य माला तैयार कराकर भी बेचते हैं। माला की बिक्री से उन्हें अधिक पैसे मिलते हैं। गुलाब सुबह तोड़ते हैं, उसके बाद घर पर लाकर औरतें और कुछ लोग को दे देते हैं बगल में घूमने के लिए। उसके बाद सुबह के टाइम औरतें और वहाँ के मजुन्नी भी लगी हुई हैं। उसके बाद हम लोग श्रीकांती, गुलाब और अड़हुल के पत्ती लगाकर घोते हैं। उसके बाद माला छोटा बड़ा साइज में बना जाता है। उसके बाद वहाँ गुलाब, श्रीकांती के गंडा भरा गेना भी लगाया जाता है। उसके बाद अड़हुल के पत्ती को भी लगाया जाता है। उसके बाद फूल माला इकट्ठा हो जाता है। जयमाल बनाते हैं गुलाब और श्रीकांती के लगाकर, और बीच बीच में गेंदा और अड़हुल का पत्ती भी लगा देते हैं। उस गेंदा का फूल और कुंद का लर बनाते हैं, लरी बनाते हैं। उसके बाद सबको इकट्ठा करने के बाद गट्ठर बांध के हम लोग मंडी या मार्केट जाते हैं। माला गूंथने के लिए नान बाबू मौर्य आसपास की महिलाओं को काम के लिए रखते हैं। इससे माला बड़ी संख्या में जल्दी तैयार हो जाते हैं और नान बाबू मौर्य को मांग पूरी करने में सुविधा होती है। इसके अतिरिक्त माला बनाने वाली महिलाओं को भी नियमित रूप से आमदनी होती रहती है। जो हम लोग बनाते हैं श्रीकांती का माला, यह 100 रुपया सैकड़े हम लोग बनाते हैं। इसके बाद जो यह बनता है गुलाब, यह 75 रुपया सैकड़े बनता है। इसके बाद हम लोग बनाते हैं बेला का माला, वो 20 रुपया सैकड़े के हिसाब से मिलता है। इसके बाद हम लोग कुंद गूंथते हैं, जैसे गुंद का जयमाल बनता है, उसके बाद उसका गुथाई 150 रुपया सैकड़े उसका मिलता है। इसके बाद हम लोग लर बनाते हैं। लर जैसे कि
उसका गुथाई 30 रुपया सैकड़े मिलता है। इसके बाद हम लोग बनाते हैं लरी। लरी की गुथाई होती है, कुंद जो फूलता है उसके लरी की गुथाई होती है, उसकी गुथाई 15 रुपया सैकड़े के हिसाब से हम लोग गुथते हैं। लर का लरी भी बनता है, बेला का लरी भी बनता है, उसकी गुथाई हम लोग 15 रुपया सैकड़े मिलता है। सुबह हम जाते हैं, फूल तोड़ते हैं, वो घर लेकर आते हैं, उसे गूँथते हैं। गूँथ कर फूल को हम अपना खर्चा जो पैसा मिलता है उसी से अपने परिवार का खर्चा चलाती हूँ। घर के आसपास फूलों की खेती होती है, यही रोज तोड़ कर गुहाते हैं, यही मेरा रोजगार है। इस तरह महिलाओं को अलग अलग फूलों की माला बनाने से जहां आमदनी होती है, वहीं क्षेत्र के कुछ परिवार फूल अपने घर पर ले जाकर माला बनाते हैं और नान बाबू मौर्य को तैयार माला दे देते हैं। हम अपना फूल तोड़कर, खेत का फूल तोड़कर माला गूँथते हैं और गू कर अपना खर्चा चलाते हैं, और दूसरे का नान बाबू का माला फूल उनका तोड़कर अपना माला गूँथते हैं और उनसे जो पैसा मिलता है खर्चा चलाते हैं। और ये मेरा रोज़ का धंधा है, कमाई का जरिया है। हम लोग रोज़ यही काम करते हैं, आसपास का माला लेकर, और रोज़ हम लोग का इसी तरह से खर्चा चलता है। नान बाबू मौर्य फूलों की खेती के अलावा अनाज फसलों की भी खेती करते हैं। इस तरह नान बाबू मौर्य परंपरागत खेती में नकदी फसल फूलों की खेती का समावेश कर जहां खाद्यान्न उत्पादन कर रहे हैं, वहीं नियमित आमदनी भी प्राप्त कर रहे हैं। परंपरागत खेती के साथ कृषि के अन्य घटकों का समावेश निस्संदेह लाभदायक साबित हो रहा है। नान बाबू मौर्य की 8-9 वर्ष पहले शुरू की गई प्रयोगधर्मिता फिलहाल इस तथ्य को प्रमाणित करती है कि कृषि प्रणाली में बदलाव से जहां उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है, वहीं रोजगार के नए अवसर भी पैदा किए जा सकते हैं। किसान भाइयों, ये बात रही नान बाबू मौर्य की सफलता और उनकी प्रयोगधर्मिता की। और अब आपकी मुलाकात करवा रहे हैं हम मानपुर सोनभद्र के सब्जी उत्पादक मेवालाल कुशवाहा से, जो विगत कई वर्षों से विभिन्न सब्जी फसलों की खेती करके अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। तो आइए आज हम उनसे मिलते हैं नेनुआ की खेती की उनकी सफलता की कहानी को जानने के लिए। मेवालाल भैया, ये समय आप जायद में नेनुआ का खेती करत हुआ, तो ये आपके कहाँ से शौक जगल कि हमके नेनुआ का खेती करे के चाहिए? भैया, हम लोग नेनुआ खेती पहले से ही करल चल जावत है, ऐसे बढ़िया प्रॉफिट भी होला, हम लोग के बढ़िया एक आमदनी में बढ़िया पैसा मिल जाला। ऐसे नेनुआ खेती हमने गर्मी में करल जाला। ये साल जौन आप खेती कैले बा नेनुआ का, तो ये कौने प्रजात का आपका नेनुआ है, एकर खासियत का है? ये भैया हमारा BNR का आलोक नेनुआ हो।
ये माने बढ़िया एक मीडियम साइज में, मतलब लगभग 1.5 फुट के लंबा में हरा होता है, एकदम बढ़िया चमकीला। इसलिए हम इसी को मतलब बोते हैं माने गर्मी के मौसम में। अच्छा, जब आप बुआई करा ना तो वो समय खेत का तैयारी भैया कैसे करा ना? भैया हमारे वो समय हमें पालक के खेत रहा के रोटावेटर से जोतवा करके उसमें भैया हम 20-20 माने 15-15 फीट पर नाली उसमें खींच करके उसकी नाली की सिंचाई कर दिए। सिंचाई करने के बाद उसमें हम मतलब 1-1 फीट पर 2-2 बिया उसमें बो दिए। अब बीच में जो हमारा 20-15 फीट का दूरी था उसमें हम सर मेथी बो दिए थे। अच्छा। हाँ, मेथी हम बो देते हैं, उसमें मेथी हमारा 1 महीना में तैयार हो जाता है। उसको बेच करके फिर उसका हम उसमें निराई गुड़ाई नेनुआ की सेवा कर देते हैं। अच्छा, बुआई के कितना दिन बाद जमाव हो जाला? भैया ये तो हम भिगो के बोवई से हमारा लगभग 1 हफ्ता बाद ही जामिनेशन पूरा का पूरा हो जाता है। अच्छा, जब जमाव हो जाला तो अक्सर देखल जाला कि कीड़ा फतिंगा भी लगना, तो इनमें कौन कौन कीड़ा लगना शुरुआती दौर में? भैया इसमें कीड़ा एक झांसी एक कीट होती है, वो ज़्यादातर लगती है। अच्छा। इसके लिए हम लोग सेविन का इस्तेमाल करते हैं। तो उससे फायदा मिल जाला? हाँ भैया, उसको छिड़काव कर देते हैं और उसकी कीटनाशक के साथ उसमें जिंक मिला देते हैं। अच्छा। जिंक से होता क्या है कि पौधा मतलब धीरे धीरे बढ़िया विकास करता है। शुरू में वो रासायनिक खाद ले नहीं पाता है ज़मीन से, इसलिए उसको छिड़काव करते कीटनाशक के साथ उसको छिड़काव कर देते हैं। अच्छा, निराई गुड़ाई और जौन खड़ पतवार रहना ओके आप कैसे निकालना? भैया वो तो मतलब अपना गुड़ाई निराई करते हैं। हाँ, उस लेबर लगाते हैं, अपने हाथ से भी कर देते हैं, उसका हो जाता है। अच्छा, जब निराई गुड़ाई आप करा ना तो ओकरे बाद निराई गुड़ाई भइले के बाद आप लोगन कुछ रासायनिक खाद का भी प्रयोग करा ना? हाँ भैया, इसके बोवे के पहले हम लोग मतलब वर्मी कंपोस्ट दे देते हैं उसमें, और उसके बाद पौधा जैसे जैसे ही बढ़ता है उसमें डीएपी और पोटास यूरिया इसके तीनों मिला करके हम लोग मतलब उसको पेड़ के माने थोड़े थोड़े दूरी पर करके उसको देते हैं। अच्छा, गर्मी का मौसम आ जाला तो गर्मी के मौसम में आप लोगन पानी का व्यवस्था कैसे कराना? भैया वो कुल्ला होता है, मतलब उसके कुल्ला का ही हम लोग सिंचाई करते हैं। पूरे ज़मीन का गर्मी में सिंचाई नहीं करते हैं। पूरे ज़मीन का सिंचाई करने से उसमें घास मतलब उगने का समस्या बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग केवल उसका कुल्ला ही सिंचाई कर देते हैं। और गावा रहता है अपना फैल करके पूरा कवर कर लेता है। कब तक इनमें फल फूल आवे लगी? भैया ये हमारा लगभग 70 दिन में उसमें फल फूल आने लगता है। बाजार कब तक जाए लगी? भैया वही 70 आने लगता है, उसके 15 दिन बाद वो बाजार चल जाता है। अच्छा, ये बतावें कि आपके वो समय बाजार भाव का मिली? भैया वो समय लगभग 20 से 25 रुपया किलो हम लोग को मिलता है मार्केट। इनमें कुल खर्चा आपका का गिर जाता हुई? भैया हम 5 बीघा खेती 5 बिस्सा हम किए हैं खेती इसका, और लगभग हमारा वो 2,500 से 3,000 रुपया खर्च आएगा उसमें। और जो खर्च आता है वो हम मेथी से अपना वो कवर कर लेते हैं। फायदा खर्चा बर्चा कटले के बाद मेवालाल भैया कितना मिल जाएगा आपके? भैया लगभग वो 15 से 20,000 रुपया हमको फ़ायदा हो जाएगा उसमें। बिल्कुल, आज आपसे मुलाकात भइल मानपुर में मेवालाल भैया आपके खेत के मेड़ पर, और जौन आप अपने अनुभव का बात बतौलें ऐसे अपन किसान भाई लोग जरूर सीख ली हैं। एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद।